हेलो। अभी तक मैंने आपके बच्चों के बारे में, उनकी डाइटरी पैटर्न के बारे में कि उनका खाना क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके अलावा उनकी ईटिंग हैबिट्स की, उनकी आप खाने में क्या शामिल करें और क्या खाना ना दें, उनको किस टाइप का जंक फूड वगैरह ना दें या किस टाइप से आप उनको खाना खिलाएं, ये सब मैंने बताया। आज मैं बताने जा रही हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसी होनी चाहिए। बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले उनको फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स, स्पेशली सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स, तो हमको हर कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमारे पर्टिकुलर सीजन में आ रहे हैं वो हमको शामिल करने चाहिए। जैसे गर्मियों में है तो मेलन, वाटरमेलन, मैंगो दे सकते हैं। सब्जियों में लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, ये सब आप सब्जियों में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में एप्पल, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, गुआवा, पियर, ये सब सब फ्रूट्स दे सकते हैं। सब्जियों में आपको आजकल गाजर है, मूली है, चुकंदर है, या इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सब बच्चों को आपको शामिल करनी चाहिए। अगर आप शुरू से बच्चे की ये सब शामिल करेंगे तभी वो आगे जाके खाना सीखेगा। अक्सर नहीं तो बच्चे चूजी हो जाते हैं कि हमें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी ही नहीं है, या हमें तो मूली की सब्जी या हमें गाजर की सब्जी नहीं खानी है। तो ये सब चीज़ें आपको शुरू से उसके बच्चे की फूड में शामिल करनी पड़ेंगी। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है वो है सनशाइन। सनशाइन में हमको हमेशा बच्चों को थोड़ी देर धूप जरूर दिखानी चाहिए, स्पेशली सुबह की धूप। बच्चों को उसको खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम सुबह थोड़ी देर उसको खेलने के लिए भेजें या खेलने के लिए लेके जाएं। कुछ फन एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, या इस टाइप का हम उसको थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करा सकते हैं, या उसको दौड़ कूद वो स्कूल सुबह जाके करे, इस तरीके की हरकतें करवा सकते हैं। या हम उसको, ये उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। स्लीप क्वालिटी मतलब कि हम उसको प्रॉपर सोने का टाइम होना चाहिए, प्रॉपर टाइम से वो बच्चा सोए, हमारा टाइम से उठे, ये भी हम उसको, और प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। इसके अलावा हमें बच्चे की हाइजीन भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की हाइजीन के लिए हमको उसको सिखाना चाहिए कि वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना, और वो जब भी घर बाहर से आए तो वो हैंड वॉश की तरफ हमें उसका ध्यान देना जरूरी है। प्लस उसके रेगुलर कटिंग ऑफ नेल्स, मतलब कि हमें डेली नहीं तो कम से कम वीकली उसके नेल्स कट करने चाहिए, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह एंटर ना कर सके। इसके अलावा प्रॉपर बाथिंग होनी चाहिए डेली। अगर आप विंटर में भी बच्चों को नहाने की हैबिट जरूर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। और अब इसके अलावा हम जो सबसे बड़ा कारण है जो इम्यूनिटी को बनाता है शुरू से, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर बच्चा शुरू से 6 महीने तक केवल मदर फीड पर रहता है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कोशिश करें कि अपने बच्चे को शुरू से आप ब्रेस्ट फीड पर रखें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को आप कर सकते हैं, जैसे छोटी छोटी हर्ब्स वगैरह बच्चे को आप अगर दे सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको, अगर छोटा जुकाम खांसी हुआ है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक और ओटीसी लेकर के आपको मेडिकल स्टोर से आप एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स वगैरह देना ना शुरू कर दिए। कुछ हर्ब्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि तुलसी का काढ़ा बना के दे दिया, या अदरक शहद बना कर दे दिया, तो उससे भी बच्चों के खांसी जुकाम वगैरह सही हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बच्चों के साथ में आप घर में स्मोकिंग ना करें जहाँ बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चों को भी स्मोक बच्चा भी ले रहा है और उससे भी बच्चे की इम्यूनिटी खराब हो सकती है और बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी।